हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ और यहाँ हम कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट किया था। बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। द्विपद का अर्थ होता है जहाँ पर दो आपके पद हों। तो दो पदों का प्रसार यानी कि आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं वहां पर हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 4। इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास दो पद हैं तो आपके पास टर्म है a प्लस बी। इसकी पावर देखिए, कुछ फॉर्मूले तो हम जानते हैं, a प्लस बी की पावर 4 तक भी हम जानते हैं, इसको भी हम कर लेंगे कैलकुलेशन करके। लेकिन अगर a प्लस बी की पावर 20 हो जाए तब आप इसका प्रसार कैसे करोगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें यहाँ पर सीखी थी और हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। क्या ऑब्जर्वेशन था, इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा a प्लस बी की होल पावर आपके पास 0 जब होती है तो 1 आ जाता है। a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह से हमने यहाँ पर आपको 4 पावर तक बताया। लेकिन हमने कहा कि हमेशा क्या हम ऐसे ही इसको करेंगे? आगे हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन बेटा हमने क्या किया कि जितने आपके पास पावर होती है उससे एक अधिक आपके पास पद आते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पद आपके कितने आते हैं, जितनी पावर है उससे एक अधिक। यहाँ पावर 0 थी तो पद कितने आए, 1। यहाँ पावर 1 है तो पद आपके पास 2 आए। यहाँ पावर 2 है तो 3 पद आए। 3 पावर है, 3 घात है तो 4 पद आए। 4 घात है तो 5 पद आए। 5 घात है तो 6 पद आए। 6 घात है तो 7 पद आए। यानी कि हमने एक ऑब्जर्वेशन तो कर लिया कि जितने आपकी पावर होती है उससे एक अधिक हमारे पद आते हैं जब भी हम किसी द्विपद जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है उसका प्रसार करते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हमने देखा, ए और बी की जो घातें हैं, ए और बी की जो पावर है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है। और हम क्या देखते हैं कि ए की पावर पहले बढ़ी और फिर घटी, यानी कि ए की पावर डिक्रीज हो रही है। जो भी पावर है उससे वहां से शुरू करेंगे और ए की पावर डिक्रीज होगी, ए की पावर बी की पावर इंक्रीज होगी। ए की पावर घटेगी, बी की पावर बढ़ेगी। जैसे ए की पावर 2, ए की घात 2 और ए की घात 1, और यहाँ पर हमने ए की घात 0 कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। साथ में हमने देखा कि जो आपके कंबाइन किसी भी पद में, किसी भी टर्म्स में आपके ए और बी की जो टोटल घात होगी वो क्या होगी, वो उस घात के बराबर होगी। आप हर पद में देखिए 2 ही घात होंगी, ए का स्क्वायर, ए और बी दोनों की पावर, दोनों की घात 2 है। यहाँ पर भी घात 2 है। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी की घात ए है, तो दोनों को जोड़ करके आपको 3 घात मिलेगा। इधर भी आपके पास 3 घात मिलेगी और यहाँ पर भी 3 घात मिलेगी। ये भी हमने देखा। तो इस तरह से हम समझ गए कि पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं उस पावर से ए की, और वहां बी की पावर 0 होती है और धीरे धीरे आपकी ए की पावर घटेगी और बी की पावर बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी, जो पावर आपने यहाँ पर लिखी है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने किया। अब यहाँ बात आती है कि इनके कोफिशिएंट आप कैसे लिखेंगे। तो हमने एक इनके कोफिशिएंट जो है वो इस तरह से लिख दिए और ये एक विशेष पैटर्न में आ रहे हैं। इसको हम पास्कल त्रिभुज या पास्कल ट्रायंगल्स को कहते हैं। तो देखिए 1 आपके पास टर्म, पहले कोफिशिएंट 1 था, दूसरे में कोफिशिएंट 1 और 1 है, तीसरे में 1 2 और 1 है, फिर आपके पास 1 3 और 3 और 1 है, फिर 1 4 6 4 4 इस तरह से आ गया। और ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। और ये 2 कैसे आया, देखो 1 1 तो सब में आएगा, ये 2 कैसे आया, 1 + 1 आपका 2, 1 + 2 आपका 3, 2 + 1 आपका 3, और देखो ये सभी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब इसी पास्कल त्रिभुज को हम कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसको एक बार हम यहाँ पर, हमारे पास आया था 1 और 1 और 1, फिर 1 और 1 आपके पास 2 आ जाता है, इधर भी हम क्या लिखते हैं 1 और 1 लिखते हैं। देखिए इधर से आपके पास फिर से क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से भी आपके पास 3 आ जाएगा और 1 आप लिखेंगे। 3 और 1 आपके पास 4 आया था, और यहाँ पर 4 सॉरी 6, और ये आपके पास 4 और 1 हम इधर लिखते थे। एक और हम यहाँ पर कर लेते हैं 5, 10 और 10 और 5 और 1 आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपका पास्कल ट्राइंगल है, ये हमारा पास्कल ट्राइंगल है। क्या हर बार हम यही ट्राइंगल बनाएंगे? क्या हर बार हम इसी ट्राइंगल को बनाकर ही क्वेश्चन को करेंगे? नहीं, इसको हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसे, चलिए इसको आप बना लीजिएगा। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि 0 NCR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और वहां पर हमने फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या कहा था 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यदि मैं इसे लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 0C0, ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, है ना, और 0 माइनस 0 फैक्टोरियल, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि 0C0 आपका क्या आ जाएगा 0, इसको थोड़ा सा दूसरे पेन में लिखेंगे, 0C0 आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यदि इसी त्रिभुज में हम इसकी बात करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1C0, 1C0 का मान भी आपके पास 1 आता है। कैसे? देखिए इसको हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से ही पढ़ा था 1C0, या फिर आप इसको फैक्टोरियल से भी देखें तो 0 1 माइनस 0 आपके पास 0 आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, तो ये भी आपका 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये भी 1 के इक्वल हो जाता है। तो बेटा इसे आप क्या लिख सकते हैं 1C0। अब यदि हम बात करें 1C1 का मान भी कितना होता है, हमने पढ़ा था NCN, ये 1 के इक्वल आएगा, है ना, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो 1C1 भी आपका कितना आएगा 1C1 भी आपका 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, अब यदि हम इसे लिखें ये आपका 2C0 भी बेटा आपका क्या आ जाएगा 2C0 ही आपका क्या आ जाएगा। देखो इसको हम, हमारे पास एक फॉर्मूला था NCR इक्वल है NCN माइनस R के, ये भी हमारा एक फॉर्मूला था, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ये आपका आ जाता है, यहाँ पर आपका R क्या है 0 है ना। तो अगर हम इसको देखें 2CN कितना है 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2, और NCN क्या होता है 1 के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स कि 2C0 आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 2C0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2C0। अब देखिए 2C1 की वैल्यू क्या होती है, देखो 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा ना। तो चलिए 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 आपका 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका 2 के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2C1, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए ये 1 आया, 2C2 भी आपका क्या हो जाता है 1 आ जाता है, NCN 1 के इक्वल आएगा, फॉर्मूला है। तो 2C2 भी आपका 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप, नेक्स्ट है आपके पास 1, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 3C0 की वैल्यू कितनी होती है
1 के इक्वल होती है। क्या इसे लिखा जा सकता है? 3C2 को हम 1 को हम क्या लिखेंगे? 3C1 आपके किसके इक्वल आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 के इक्वल आ जाता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं क्या? 3C1 और ये आपका फिर से आ जाएगा 3C2, ठीक है, और ये 3C1। इन सब का मान देखिए, इसका आप सॉल्व कीजिए 3C2 और देखो R वाला फॉर्मूला लगाएंगे 3CN माइनस ये आपका 1 और ये किसके इक्वल हो जाता है? 3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 4C0, 400 का मान 4 आएगा, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा ना, इधर भी आपके पास आ जाएगा 5C0, ये आपका आ जाएगा 5C0, 5C1, 5C2, 5C, इधर 1 भी आएगा, फिर इधर आपका 1 भी आएगा, 5C3, 5C4 एंड 5C5। इन सब के मान ये आ रहे हैं। अब आप देखिए जो ये पास्कल ट्राइंगल है, इस पास्कल ट्राइंगल में जो कोफिशिएंट है उनके क्या पैटर्न बन रहे हैं? जो कोफिशिएंट हैं उनके क्या पैटर्न बन रहे हैं? इंडेक्स में आपके पास 1 पावर थी, 2 पावर थी, देखो ये 1 पावर के लिए है ना, यहाँ पर सॉरी ये 0 पावर के लिए है, ये आपका 0 पावर के लिए है, ये आपकी 1 पावर के लिए, ये 2 पावर के लिए, ये 3 पावर के लिए, बेटा ये 4 पावर के लिए और ये आपकी 5 पावर के लिए आया है ना, ये 5 पावर के लिए, ये सभी आपकी घाते हैं। तो अब हम क्या समझे, देखिए हमें सपोज आपके पास यहाँ पर a प्लस बी की पावर क्या है? a प्लस बी की पावर हमने यहाँ पर निकालनी है, सपोज 6 निकालना है, तो अब 6 की जगह बड़ा भी हो सकता है। तो जो कोफिशिएंट है, ये तो चीज हमने सीखी कि हम कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल है इनको लिखेंगे a रेज टू द पावर 6 सबसे पहले, फिर प्लस यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा, हमें नहीं पता क्या कोफिशिएंट आएगा, लेकिन हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी प्रीवियस स्लाइड में कि a की पावर डिक्रीज होती है और b की पावर इंक्रीज होती है। फिर प्लस करेंगे, कोफिशिएंट हमें नहीं पता, फिर हम ये जानते हैं a की पावर डिक्रीज होती है और b की पावर इंक्रीज होती है, दोनों पावर को ऐड करेंगे हमेशा 6 ही पावर आएगी। फिर इसके बाद आपके पास प्लस करेंगे और वेरिएबल आएगा, यहाँ कोफिशिएंट आएगा a रेज टू द पावर 3 एंड b रेज टू द पावर 3, अगेन प्लस a रेज टू द पावर 2 एंड b रेज टू द पावर 4, अगेन प्लस a रेज टू द पावर, a की पावर 1 आएगा ना और b की पावर 5, प्लस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप a की पावर अब नहीं आएगी, अब b की पावर 6 आ जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने चाहिए? आपके पास 7 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब जो कोफिशिएंट की बात है, अब हम कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करेंगे कि हम पास्कल ट्राइंगल ना बना करके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, अभी देखिए ये इतना टफ नहीं है, इसको तो हम बस फील कर रहे हैं, बाकी तो हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लर्न करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे इसको हम फील कर रहे हैं। हमने देखा जो कोफिशिएंट है वो पास्कल ट्राइंगल से आ रहा है, तो क्या हम हर बार पास्कल ट्राइंगल ही बनाएंगे? ना, हम हर बार पास्कल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। अब देखिए जब आपकी पावर 0 थी तो हमने पावर 0 पर क्या लिखा? 0C0। पावर जब आपके पास 1 थी तो 1 पावर में हमने लिखा 1C0, प्लस में 1C1, 2 पावर में हमने क्या लिखा? 2C0,
प्लस 2C1 प्लस 2C2। तो यानी कि कोफिशिएंट को आप इस तरह से लिख, आप देख पा रहे हैं ना, एक फिक्स पैटर्न बन रहा है। जब आप पावर 3 देखेंगे तो 3 पावर में भी क्या आ रहा है, 3C0 आएगा पहले, फिर 3C1 आएगा, फिर 3C2 आएगा और कहाँ तक आएगा, 3C3 तक। हर पावर में आप देखिए। तो यानी कि अब हम इस पास्कल ट्राइंगल को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्बिनेशन ही तो बनाया हमने इसका। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आएगा 6 पावर है ना, तो 6C0, 6C0, फिर लिखेंगे 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 and 6C6। अब इन जनरल हम कहें, ये तो हमारी पावर ये थी, इन जनरल हम बात करें, यदि हमने कहा a प्लस बी की पावर हमने कहा n है, तब हम क्या लिखेंगे, यदि हम a प्लस बी की पावर n लिखें तब हम क्या लिखेंगे। चलिए सपोज आपके पास अब क्या है, a प्लस बी की पावर n है, तो पावर हो क्या रही थी बेटा, सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे, 0 NC0 और a की पावर n लिखा हमने, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, NC1 और a की पावर क्या आई, डिक्रीज हुई है n-1, और यहाँ पर आपकी b की पावर भी आ जाती है 1, ठीक है, यहाँ पर आपकी b की पावर भी आ जाती है 1, ठीक है। चलिए फिर प्लस करेंगे आप NC2 और a की पावर n- आपके पास 2 आएगा और b की पावर भी आपके पास 2 आएगी, और बेटा ये पावर आपकी कहाँ तक चलेगी, ये आपकी NCn और b की पावर n तक यहाँ ये जाएगी, और यही आपका बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। इससे पहले आप एक टर्म लिख सकते थे NC और n तक, 1 नहीं 1 n, NCn b रेज टू द पावर n से पहले एक और पद लिख सकते थे ना, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, फॉर्मूला है। आया कैसे, ये हम कहाँ से हमने शुरू किया था, हमने शुरू किया था a प्लस बी की पावर 0 से, और कहाँ तक हम चले गए, a प्लस बी की पावर n तक, यानी कि n आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपका n हो सकता है। यानी अब आप इस फॉर्मूले से a प्लस बी की पावर 1000 भी आप निकाल सकते हो, मतलब इतनी बड़ी पावर भी, कुछ भी हो सकता है आपका, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपका हो सकता है ना। तो जो अभी तक हमें दिक्कत आ रही थी, हमें कुछ फॉर्मूले तो याद हैं, लेकिन यहाँ से आगे जब फॉर्मूले दिए जाएं तो हम उनका प्रसार कैसे करें, हमने इन्हीं कुछ फॉर्मूलों से ऑब्जर्वेशन किया, हमने वेरिएबल्स की पावर को देखा, ऑब्जर्व किया, और उन ऑब्जर्वेशन से हमने नेक्स्ट जो आपके पास पावर आई थी इसके बेस पर हमने किया। पास्कल ट्राइंगल से हमने कोफिशिएंट बनाना सीखा, और पास्कल ट्राइंगल को हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, और अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लिया है। अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास पास्कल ट्राइंगल है, और यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है, दीज एक्सपेंशन वी ऑब्जर्व दैट, क्या क्या चीजें हमने ऑब्जर्व की, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स, जितना आपके पास इंडेक्स होगा उससे एक अधिक होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी, ठीक है। पावर्स ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी a इज डिक्रीज, ये हम कर चुके हैं बट आप यहाँ पर लिखना है, जो पावर है आपकी फर्स्ट क्वांटिटी a, उसकी पावर डिक्रीज होगी बाय 1,
एक एक डिक्रीज होती रहेगी। वेयर पावर ऑफ सेकंड क्वांटिटी बी इंक्रीज बाय 1, और 1 जो सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर आपके पास दी गई है इस एक्सपेंशन में, उसमें आपकी बी की पावर इंक्रीज होगी और ए की पावर डिक्रीज होगी। ये पॉइंट्स भी लिखना है। Each terms of the expansion, the sum of index of A and B is the same and it's equal to the index of A plus B। जो मैंने बताया ना कि हर टर्म्स में आपकी वही पावर होगी जो इंडेक्स की पावर है, सेम वही पावर आपको मिलेगी। अगर 6 पावर है तो जितने भी आप प्रसार के पद होंगे हर पद में आपके 6 ही आपको क्या मिलेंगी, 6 ही आपको यहाँ पर उसके पद मिलेंगे। यहाँ पर जैसे हमने 6 का किया था तो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर पावर कितनी है 6, इसमें ए की पावर 5, बी की पावर तो 1 + 5 6, 4 + 2 6, अगेन 3 + 3 6 और 2 + 4 6, एंड लास्ट में आपके पास क्या आ गया था 1 + 5 आपके पास 6 और बी की पावर 6। हर पद में आपको जो घात मिलेगी वो हमेशा आपको इंडेक्स की जो घात है उतनी ही मिलेगी। ये हम कर भी चुके, तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपने पीछे जो हमने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है। अब जो पास्कल ट्राइंगल है उसको हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा। ये आपका कोफिशिएंट है, ये इंडेक्स है, ये मैं आपको स्लाइड में करा चुकी हूँ। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ चीजें सीखी थी। एनसीआर का फॉर्मूला हम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं पहले तो हमें ये होना ही चाहिए, और तो नहीं है तो आप इसको नोट कीजिएगा। और जो आर है बेटा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू एन के होगा, या एन या एन के छोटा होगा। और नॉन नेगेटिव इंटीजर एन सी 0 इक्वल हो जाता है एन सी एन के, तो दोनों का मान 1 आ जाता है। हमने इन पास्कल्स को अब यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। हमने 1 को क्या लिखा है 0 सी जी 0, हमने फिर 1 को लिखा है 1 सी 0 1 सी 1 2 सी 0 2 सी 1 2 सी 2 3 सी 0 3 सी 1। तो एक पैटर्न में चल रहा है। तो अब हम समझ गए हैं कि अब ये जो आपके कोफिशिएंट है वो किस पैटर्न में बनेंगे। तो इसी पैटर्न में हमने यहाँ पर आगे एक फॉर्मूला यहाँ पर बना दिया जो आपका है क्या, फॉर्मूला है यहाँ पर आपका बेटा क्या, a + b की पावर a + b की पावर n, तो n सी 0 a रेज टू दी पावर n। हमने b की पावर 0 नहीं लिखा था, इसका मान 1 होता है, तो ना भी लिखें तो भी चलेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर b की पावर 0 नहीं भी होती तो ये फॉर्मूला आपका सही था। n सी 1 a की पावर n-1 और b की पावर आपके पास आ जाएगी क्या 1। ठीक है, आपका तरह से तो लिखेंगे समीशन के फॉर्म में। अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर दीजिएगा। इफ a and b are two real number then for any positive n आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा we have a plus b n c 0 a raised to the power n plus n c 1 a raised to the power n minus 1 into b plus n c 2 a raised to the power n minus 2 into b और n c n b raised to the power n। अभी हमने यही आपको बताया था। ठीक है, यहाँ आप इसे से नोट कीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका बाइनोमियल का जो थ्योरम का जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इससे आप किसी भी एक्सपेंशन किसी भी द्विपद प्रमेय का आप क्या निकाल सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया एन सी 0 ए रेज टू दी पावर n प्लस में एन सी 1 ए रेज टू दी पावर n-1 और b की पावर यहाँ पर क्या आएगी b आ जाएगा है ना, और प्लस में nc2 a रेज टू दी पावर n-1 और b की पावर 2 और प्लस ये प्रसार कहाँ तक होगा ncn और b रेज टू दी पावर n तक। और कल की क्लास में हम
इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके हम इस फॉर्मूले को फील नहीं कर पाते। तो अब हम पूरी बातों को समझ गए हैं कि वास्तव में a प्लस बी रेज टू द पावर n का जो प्रसार हम कर रहे हैं वो बेसिकली आया कैसे। हम चले a प्लस बी रेज टू द पावर 0 से, और कहां तक हमने इसका निकाला, a प्लस बी रेज टू द पावर n, और n हम कह रहे हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर आप ले लेंगे हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। अब आपको जैसे हमने कहा कि 103 की पावर 5 का आपने क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो बेटा आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3 रेज टू द पावर 5, और यहाँ आपका a है 100 और b है आपका 3, n है आपका 5, और इस फॉर्मूले में रखकर इजीली अब हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, उसकी पावर को हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने फिल किया, क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। तो बाकी हमने आपको स्लाइड में लिखाया है, यहाँ से आप बस फील करें क्वेश्चन को कि बेसिकली ये जो आपका फॉर्मूला है ये आया कैसे, ठीक है। हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया, पास्कल ट्राइंगल से उनके कोफिशिएंट निकालने सीखे, वेरिएबल्स की पावर कैसे आ रही हैं उनको हमने फील किया और उसी पैटर्न में लिखा, और पास्कल ट्राइंगल के जो कोफिशिएंट हैं उनको हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, देन हमने यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्म किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।